बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं खड़े मसालों का मटन स्टू। यकीन करें ये इतनी मजे की और डिलीशियस रेसिपी है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। मटन स्टू बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मटन लिया हुआ है और उसकी मैंने दरमियानी बोटियां करवा ली हैं। स्टू में बहुत बड़ी बड़ी बोटियां अच्छी नहीं लगती। इसमें 1 किलो प्याज जाएगा जो कि हमने बहुत बारीक स्लाइस में काट लिया है। प्याज आप बराबर का भी डाल सकते हैं। अगर 1.5 किलो मटन है तो इसमें 1.5 किलो प्याज भी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम लिया है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ। अब हम सबसे पहले 1 कप भर के ऑयल का शामिल कर देंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। हम अब इसमें खड़े मसाले शामिल करने लगे हैं। खड़े मसालों में 3 बे लीफ, तेजपात, 5 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची, 5-6 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 5 से 6 लौंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करके थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस का अरोमा खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। 1 किलो प्याज कटी हुई शामिल कर देंगे और साथ में 1 टेबलस्पून भर के दरदरा मोटा कुटा सूखा धनिया शामिल करके प्याजों को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याजों को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमने पका लिया। अब इसमें 1.5 किलो गोश्त शामिल कर देंगे और साथ में 2 टेबलस्पून पिसा लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक शामिल करके इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करके दो से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें 8 लंबी लाल मिर्च और 10 हरी मिर्चें शामिल करके 1.5 टीस्पून नमक, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे और अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम 1 पाव टमाटरों का छिलका रिमूव करके शामिल कर देंगे और अच्छे से भूनने के बाद हल्की आंच करके 30 से 35 मिनट तक पकने रख देंगे। प्याज और टमाटर दोनों अपना पानी रिलीज करेंगे। गोश्त तकरीबन 80% तो इसी में ही गल जाएगा। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। आप इसे बीच में वक्फे से चेक करते रहें और गोश्त को हिलाते रहें। तो गोश्त को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से भूनकर 1 कप पानी शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर गले में रह गई है वो पूरी हो जाएगी और अब हल्की फुल्की ग्रेवी के साथ मटन स्टू बनके तैयार है। हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून काट के शामिल कर दें और अब हम इसे सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। आप इसे घर की सादा रोटी, तंदूरी रोटी और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।